सोचने वाला शिल्पा, अगर मैं गोली मारती तो सीधे सीने पे मारती, साले के पैर पे नहीं मारती। ये जोड़ी है नंबर 1। पहले बहुत सिक्योर थी, अभी नहीं हूँ। ये जोड़ी है नंबर 1। अक्सर सुना ये कहावत, 60 में भैया सड़िया जाते। ये जोड़ी है नंबर 1। कुछ तो गड़बड़ है एक्टर गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा के बीच। खबर है कि सुनीता ने गोविंदा से तलाक के लिए बांद्रा फैमिली कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हॉटरफ्लाई की रिपोर्ट के मुताबिक सुनीता ने गोविंदा पर एडल्ट्री और क्रुएलिटी के आरोप लगाते हुए तलाक की अर्जी दाखिल की है। गोविंदा के मैनेजर और अन्य करीबी जरूर इन रिपोर्ट्स का खंडन कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह पिछले काफी अरसे से गोविंदा और सुनीता एक साथ किसी जगह पर नहीं दिखे हैं, ये उनके अलगाव की ओर ही इशारा करता है। सुनीता की ओर से हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 13(1) IAIB के तहत तलाक की अर्जी दाखिल किए जाने की रिपोर्ट है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि फैमिली कोर्ट ने गोविंदा को 25 मई को तलब किया था। सुनीता तो समय से कोर्ट में पेश होती नहीं, लेकिन गोविंदा गायब रहे। सुनीता ने अभी हाल में YouTube पर अपना व्लॉग शुरू किया है और उनके YouTube चैनल को खूब अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। दूसरी तरफ गोविंदा फिल्मों में कम बैक के लिए काफी हाथ पैर मार रहे हैं, लेकिन कोई खास कामयाबी नहीं मिल पा रही। गोविंदा इन दिनों एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना के कार्यक्रमों में डांस करते जरूर नजर आ जाते हैं। 6 महीने पहले भी गोविंदा और सुनीता के तलाक की खबरें सुर्खियों में रही थी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में इशारा किया गया है कि 30 साल की एक मराठी एक्ट्रेस के साथ गोविंदा के कथित अफेयर की वजह से सुनीता ने अलग होने का फैसला किया। आखिर क्या है 61 साल के गोविंदा और 57 साल की सुनीता के अलगाव की खबरों की सच्चाई? क्या ये पब्लिसिटी स्टंट है या वाकई दोनों के बीच समझौते की सारी गुंजाइश खत्म हो गई हैं? देशनामा आपको इस स्टोरी में सब बताने जा रहा है, लेकिन उससे पहले आपसे अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन का घंटी वाला बटन जरूर दबा दें, जिससे हमारे सारे नए वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। तेरे लिए 1986 में अपनी पहली रिलीज फिल्म इल्जाम से बॉलीवुड में एंट्री लेने वाले गोविंदा ने बॉलीवुड में स्टैब्लिश होने के बाद 11 मार्च 1987 को गर्लफ्रेंड सुनीता से गुपचुप ढंग से मंदिर में शादी की थी। बताते हैं कि सुनीता के पिता नहीं चाहते थे कि गोविंदा से सुनीता की शादी हो। सुनीता शादी के वक्त महज 18 साल की थी। गोविंदा ने दुनिया से अपने शादीशुदा होने की बात को अपनी बेटी टीना के 1989 में जन्म तक छुपाए रखा। गोविंदा तब नए नए फिल्मों में आए थे और नहीं चाहते थे कि शादी का खुलासा होने से उनके करियर पर बुरा असर पड़े। गोविंदा और सुनीता दोनों की पहली मुलाकात का किस्सा भी दिलचस्प है। गोविंदा के मामा आनंद सिंह की शादी सुनीता की चचेरी बहन के साथ हुई है। गोविंदा मामा के घर पर रहकर ही फिल्मों में आने के लिए तब हाथ पैर मार रहे थे। उन्हीं के घर पर 1984 में गोविंदा और सुनीता पहली बार मिले। हालांकि दोनों का लाइफस्टाइल बहुत अलग था। सुनीता अमीर पंजाबी सिंधी परिवार में पली बड़ी थी और पाली हिल में रहने वाली मॉडर्न टॉम बॉय इमेज वाली लड़की थी। वहीं गोविंदा विरार से आए शर्मीले और पूजा पाठ में विश्वास रखने वाले लड़के थे। स्वभाव में अलग होने के बावजूद दोनों के बीच फोन कॉल्स और चिट्ठियों का सिलसिला चला। शादी से पहले बीच में एक ऐसा दौर भी आया जब दोनों में ब्रेकअप हो गया था, लेकिन होनी ने इस जोड़ी को मिलाना था तो मिलाकर ही छोड़ा। बेटी टीना के जन्म के 8 साल बाद 1997 में गोविंदा और सुनीता को यशवर्धन के रूप में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। अपनी मां निर्मला देवी से बहुत अटैचमेंट रखने वाले गोविंदा ने शादी के वक्त ही सुनीता को क्लियर कर दिया था कि जब तक उनकी मां जीवित रहेंगी, घर की कमान उन्हीं के हाथ में रहेगी। उनके दुनिया से जाने के बाद सुनीता जैसे चाहे वैसे अपनी पसंद का लाइफस्टाइल जी सकेंगी। गोविंदा की मां निर्मला देवी का 1996 में निधन हुआ। बता दें कि पिछले साल गोविंदा ने आरती सिंह की शादी में पहुंचकर भांजे कृष्णा के साथ 8 साल पुरानी अनबन पर विराम लगाया था।
लेकिन इस शादी में सुनीता और उनके बेटा बेटी नहीं शरीक हुए थे। दरअसल 2016 में गोविंदा एक रियलिटी शो में कृष्णा अभिषेक के ये कहने से नाराज हो गए थे कि उन्होंने मामा गोविंदा को रखा हुआ है। फिर कृष्णा की पत्नी कश्मीरा शाह के एक ट्वीट ने और आग में घी डालने वाला काम किया। कश्मीरा ने गोविंदा और सुनीता को पैसे के लिए डांटने वाले लोग बताया था। गोविंदा ने तो कृष्णा कश्मीरा को माफ कर दिया, लेकिन सुनीता ने साफ किया था कि वो कभी ऐसा नहीं करेगी। जूम टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक गोविंदा तो चाहते हैं कि सुनीता के साथ उनकी शादी नहीं टूटे, लेकिन सुनीता ने पक्के तौर पर तलाक लेने का मन बना रखा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक गोविंदा शादी बनाए रखने के लिए पेश आ रहे मसलों को सुलझाना चाहते हैं, लेकिन सुनीता ऐसा नहीं चाहती। गोविंदा और सुनीता के अलगाव की खबरों के बीच गोविंदा का एक पुराना इंटरव्यू भी सुर्खियों में है। 90 के दशक में गोविंदा ने स्टारडस्ट को ये इंटरव्यू तब दिया था जब उनका नाम दिवंगत एक्ट्रेस दिव्या भारती से जोड़ा जा रहा था। तब गोविंदा ने कहा था, मैं भाग्य में बहुत यकीन रखता हूँ, जो होना है वो होकर रहेगा। हाँ, मैं जूही चावला को बहुत पसंद करता हूँ, दिव्या भारती को भी। दिव्या बहुत आकर्षक लड़की है, किसी भी पुरुष के लिए उनके चाप से बचकर रहना मुश्किल है। मैं जानता हूँ कि ये सब जानकर सुनीता बहुत अपसेट होगी, लेकिन सुनीता को पता होना चाहिए कि मैंने खुद को दिव्या के चाप से बचा कर रखा है, लेकिन कल के बारे में कौन जानता है। मैं दोबारा किसी के साथ इन्वॉल्व हो जाऊं, फिर जिसके साथ इन्वॉल्व हूं उसी लड़की से शादी कर लूं। सुनीता को इसके लिए तैयार रहना चाहिए और मेरी कुंडली में दूसरी शादी लिखी है। तो गोविंदा ने 3 दशक पहले जो दूसरी शादी की बात बोली थी, क्या अब वो सच होने जा रही है, या सुनीता के साथ उनके रिश्ते को लेकर जो कहा जा रहा है वो सब ख्याली पुलाव है, या लाइमलाइट में दोबारा आने के लिए ये सब पब्लिसिटी स्टंट का हिस्सा है। सच क्या है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। ये जोड़ी है नंबर 1। देशनामा के लिए खुशदीप सहगल की रिपोर्ट। आपको ये वीडियो कैसा लगा, या अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। आपने देशनामा को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन के लिए घंटी वाला बटन दबा ही दिया होगा। फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।